के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और बीजी की इस क्लास में हम देख रहे हैं क्वेश्चंस और आपको टास्क दिया गया था परचेज इनवॉइस का। और मैंने कहा था कि यहाँ जो अस्तुस है उसको खुद को एज्यूम करिएगा और अंबुजा को अस्तुस मान लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो अभी देख लीजिए। वाउचर नंबर इसका जो दिया हुआ है वो वाउचर ले लेंगे, ठीक है। वाउचर नंबर क्या दिया हुआ है? अ, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे अगर, तो यहाँ देखिए दो क्वांटिटी दी हुई है, एक सॉरी यूनिट दी हुई है, एक टन दिया हुआ है, एक बैग दिया हुआ है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि एक टन में 20 बैग होते हैं, एक टन में 20 बोरियां होती है। बैग लिखवा थे ना? ठीक है। तो एक चीज और बताइए, ये आइटम आपका चूंकि पहले से बना चुके हैं अमूल सीमेंट और यूज भी कर चुके हैं, तो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे समझिएगा, यहाँ पे इनवाइस नंबर मैंने ले लिया। क्या इनवाइस नंबर दिया? एन जी थ्री ओ, क्यों क्या है? 091911 4 टाइम्स 0 87, ये इनवाइस नंबर है। इस पे लोकल 28% ठीक है। पार्टी का नाम आशुतोष, ये भी ठीक है। और आइटम में अंबुजा सीमेंट, ये भी ठीक है। इंटर करेंगे तो अंबुजा सीमेंट यहाँ कर रहे हैं, अगर 20 टन की बात की, नहीं 15 टन की बात की गई, तो कहीं पे लिख नहीं रहा ना कितनी बोरियां हैं। कारण क्या है, इसको मॉडिफाई भी करना चाहें अगर हम, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? RDM दबाएंगे और मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं अल्टरनेटिव यूनिट वाला ऑप्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो अल्टरनेटिव यूनिट वाला ऑप्शन तब आएगा जब आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे, फीचर ऑप्शंस में जाइए, इन्वेंट्री में, और यही ऑप्शन देता है अल्टरनेट यूनिट, देख रहे हैं ना? ऑन कर लीजिए, ओके कर लीजिए और सेव कर लीजिए, F2 से सेव। ऐसा करने से अब आप देखिए, जब इसको मॉडिफाई करने जाएंगे, इसको अल्टीएम दबा के, तो यहाँ देखिए नया ऑप्शन दिखेगा आपको, दे रहा है ना? तो यहाँ टर्न ले लीजिएगा, यहाँ बैग ले लीजिएगा। लेकिन अब बैग यहाँ लिख नहीं सकते हैं, कारण क्या है? क्योंकि ये आइटम यूज में है ना, तो अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। देखिए बैग लिखूंगा तो तुरंत एक मैसेज आएगा कि दिस मास्टर हैज बीन यूज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर आ जाइए। अगर लेट एज्यूम कर लीजिए, F9 से डिलीट कर दिया, अगर यहाँ कोई और आइटम होता, मैं F3 करके ऐसे बना ले रहा हूँ रैंडमली, इसको ध्यान मत दीजिएगा ना, बनाइएगा। अंबुजा एलो सीमेंट, केवल इसी नाम से सीमेंट, बस इतना ही बना लेते, मान लो सीमेंट इतना ही बना लेते। अब देखिएगा, इंटर इंटर अंडर ग्रुप में इसका सीमेंट ही रहता, और यूनिट में यहाँ ले लेते टन, यहाँ क्या ले लेते? टन। और यहाँ क्या ले लेते? बैग। क्या ले लेते? बैग। और एक टन में कितने बैग? 20 बैग। अगर ऐसा रहता तो कितना मजेदार होता है। खुद देख लीजिए आप लोग कि जब यहाँ पे आप लेते टन, 15 टन, तो देखो नीचे अभी यहाँ पे लिख देता कितना बैग। देखो इंटर करो, लिख देगा कितना बैग, देखो कितना बैग, 300 बैग लिख दिया अपने आप। और क्वेश्चन में देखिए, जो अमाउंट दिया हुआ है 6474.37, आप सोच के बताइए ये बैग के हिसाब से रेट दिया है, टन के हिसाब से दिया है? अगर बैग के हिसाब से होता तो 300 × 64 करिए तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? यानी टन के हिसाब से दिया है, एक टन का दाम 6474 रुपए है। समझ गए ना आप लोग? तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, जो आइटम आपके पास है ना, उसी आइटम पे काम हो जाएगा। इस आइटम को मैंने डिलीट कर दिया F9 से, और यहाँ ले लिया अंबुजा सीमेंट येलो बैग, कितना? 15 टन, इंटर किया और प्राइस डाल दिया 6474.37, इंटर कर लिया। अच्छा, इस तरह करने से दिक्कत क्या आई कि आप देख सकते हैं अमाउंट 9715 115.62 ना आके 55 आ रहा है, गड़बड़ है ना? तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या सिखाया था कि जब भी अमाउंट डेसिमल में दे, प्राइस, क्या करा करिए आप लोग? प्राइस मत भरा करिए, डायरेक्टली क्या भर दिया करिए? टोटल अमाउंट भरा करिए। मैंने बोला था ना 9711 5.62, देखिएगा अभी भी रेट सही आ जाएगा, 6474.37, मैच कर गया। अच्छा, करने के बाद आपको डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट दो दिया हुआ है। एक दिया हुआ है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 1200 रुपए के लिए, और एक दिया हुआ है डिस्काउंट पी, कितने का? 2400 रुपए का। तो आप भी जानते हैं ना, पढ़े से टैली में आप लोग, कि पहले डिस्काउंट लगाते हैं, उसके बाद से जीएसटी लगता है, याद आ रहा है ना? तो वही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले F3 से यहाँ लेजर बनाएंगे, किस नाम से? कैश डिस्काउंट के नाम से, कैश डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट का नेचर क्या होता है? अरे यार, ये तो कैश लगा है क्या? कैश डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट का नेचर क्या होता है बच्चों?
ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? सब्ट्रैक्ट होता है ना, घटाता है ना भाई। हम 1 लाख का सामान लिए, 20,000 डिस्काउंट यानी घटा दिया ना 80,000 रुपया, तो यहाँ क्या लेंगे, क्या लेंगे, सब्ट्रैक्टिव। अरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, ये सब्ट्रैक्ट दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब्ट्रैक्टिव, बस एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं। सेव कर लीजिए, F2 से सेव, बस इतना ही करना ही है। देखिए, और यहाँ माइनस में कुछ नहीं लगाना, ठीक है, सीधा 1200 रुपया। अभी टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है, टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है, 97,000 ना। 1200 घटा दीजिए, माइनस नहीं लगाना, टैली में माइनस लगाना था ना। देखिए कम हो गया यहाँ, देखो नीचे देखो, यहाँ 95 हो गया, 95,000। और एक और डिस्काउंट है ना, ये अब 3 करिए, क्या है डिस्काउंट का नाम, डिस्काउंट पीई। ये भी डिस्काउंट है, इसका डिस्काउंट है, तो ये भी क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव नेचर का ही होगा। और इसको क्या करेंगे, F2 से सेव कर लेंगे, यस। और ये कितने का है, 2400 रुपए का, 2400। इंटर, उसके बाद लगा देंगे CGST, बस। CGST कितने का है, 13,092.19, सही है, मैच कराइए, मैच कर गया। बस इंटर करके क्या कर लेंगे इसको, F2 से सेव, ओके। टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,19,700, देखिए तो 1,19,700 मैच कर गया, बस ओके कर लीजिएगा, सेव कर हो गया। तो अल्टरनेट यूनिट भी ऑन कर लेंगे ना आप लोग, कहाँ जाने जाएंगे अल्टरनेट यूनिट के लिए, कॉन्फ़िगर फीचर ऑप्शन, तब इन्वेंटरी, और तो वहां देगा अल्टरनेट यूनिट। तो जब आइटम अब बनाते, ये काम हम ये कर सकते थे कि जब पेमेंट का लेजर बनाए थे, सॉरी ग्रुप जो भी था, उसी टाइम हम लोग को आइटम बनाते वक्त क्या करना चाहिए था, अल्टरनेट यूनिट ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोग को पहले तो पता नहीं था नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो पहले ही अगर ऑन कर लिए थे तो उसी टाइम अल्टरनेट ऑन करके टन के बराबर लिख देते 20 बैग, यानी 20 बोरियां होती, दिमाग में कितना लीजिए आपको, 1 टन में सीमेंट की 20 बोरियां होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बदल दीजिए, और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पार्टी का नाम बदल गया है, आरके ट्रेडर हो गया। वाउचर नंबर 02 लिख लीजिएगा, 02। लोकल 18%। पार्टी का नाम F3 करके बनाइए, क्या नाम है, आरके ट्रेडर। ग्रुप में क्या लेंगे, ये हमारा कस्टमर है कि सप्लायर है, सप्लायर है ना, क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कुछ डाला नहीं है, GST नंबर एड्रेस वगैरह डाल लीजिएगा, एड्रेस दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, GF 27, क्या लिखा हुआ है, GF 27, क्या लिखा है उसके बाद से, हलवसिया मार्केट, हलवसिया मार्केट, हजरतगंज गोरखपुर, लखनऊ है क्या, हजरतगंज लखनऊ, गंज LKO लखनऊ। GST नंबर डाल लीजिएगा, GST नंबर जोड़ दीजिए आप, 09 BMP, नहीं CPV 4225 R1ZA, एंटर कर लेंगे। वैलिडेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये रियल नहीं है, ठीक। यहाँ कैपेडोना संगीत भवन जो है उसका है ये, ठीक है, मेन पटरौना का है ये। कोई बात नहीं है, सही है ना। क्या कर देंगे, F2 से सेव कर, सेव हो गया, इंटर करेंगे। आइटम का नाम, आइटम का नाम क्या देखिए, बाटा मेंस फार्मर स्लीप। अच्छा, अभी तक कोई आइटम ले रहे थे तो कहीं पे भी ऑप्शन आ रहा था उसका कि डिस्क्रिप्शन डालिए, वहां तो ऑप्शन आसान था, F12 दबा के डिस्क्रिप्शन डाले थे, यहाँ डिस्क्रिप्शन कैसे डालें, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन लाने के लिए पेज पे लिख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लाने के लिए कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन पे,
हो गया, बात मत करिए। उसके बाद कहाँ जाएंगे, वाउचर 3 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ओके करेंगे। किस पे काम कर रहे हैं, परचेज पे ना, परचेज के मेन की सीरीज पे, और परचेज के मेन सीरीज पे, जिस सीरीज पे आप काम कर रहे होंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। और यही एक ऑप्शन आएगा क्या, आइटम वाई डिस्काउंट, ये तो यस है, यहाँ लिखा हुआ है आइटम वाई डिस्क्रिप्शन, तो क्या कर लेंगे। अब एक बार कॉन्फ़िगर भी कर लीजिएगा। इस कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं, ताकि पूछता है कि डिस्क्रिप्शन के लिए आपको कितनी लाइनें चाहिए, मतलब आप होता है ना कभी कभी एक आइटम का छोटा सा डिस्क्रिप्शन कर लिख देते हैं, और कभी कभी उस आइटम का बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन होता है। तो आपको पता है ना कि आपके कंपनी में कैसे आइटम है, उस आइटम का डिस्क्रिप्शन की कितनी लाइन मैक्सिमम चाहिए आपको। कॉन्फ़िगर कर लीजिए, हमने कहा 2 लाइनें, 1 लाइन, 2 लाइन, जितना भी आपको चाहिए, मैंने कहा 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, और क्या कर दिया, सेव कर लिया। सेव भी नहीं होगा ये, लागू पे हो गया, और फिर सेव कर देंगे, सेव हो गया। बाहर आ जाइए। अब देखिएगा एक बार, F3 करके हम बना रहे हैं, क्या नाम है, बाटा मेंस फॉर्मल, फॉर्मल स्लिप ऑन शूज। इंटर करेंगे, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, बनाना पड़ेगा F3 से। क्या है, शूज, शूज है ना, बाटा का शूज नहीं, खाली शूज। यस करेंगे, एसएसएन नंबर डाल देंगे 6404, यस करेंगे, और डालेंगे जीएसटी 18%। ठीक है, सेव कर लिया। यूनिट में क्या लेना है, पेयर लेना है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। शूज चप्पल जोड़े में आते हैं ना, पेयर बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, F3, बस पेयर बना के F2 से सेव कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ मत करिएगा, इंटर करेंगे, लगेंगे मैच कराने। हो गया। और तो क्या कर लें, फिर से F2 से सेव। जैसे क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे, कितनी क्वांटिटी, 10, इंटर करिए। प्राइस मांग रहा है, कितना है, कितना प्राइस है, 1000, 1000, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। कहीं पे भी आ रहा है ऑप्शन वो डालने वाला, डिस्क्रिप्शन वाला, जबकि हमने इनेबल कर दिया है। तो मैंने बताया था ऐसे कंडीशन के लिए कि एक बार आपको क्या करना होगा, इससे बाहर निकलना पड़ता है वाउचर से। देखिए, वाउचर से बाहर निकलने के बाद फिर दोबारा करिए, वाउचर नंबर 02, यहाँ पे 18%, यहाँ पे आरके, यहाँ पे बाटा, बाटा, और यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, 5 कॉलन लगा के, कॉलन कंफर्ट, कंफर्ट स्लैश 5 नंबर है, और एक और लिखा हुआ है बिंदास, बिंदास 5 बिंदास है क्या, 5 कॉलन बिंदास स्लैश 5 ना नंबर है। अच्छा, इचार सेकंड लाइन में भी आप डाल सकते थे, लेकिन अलग अलग हो जाता है। इंटर कर लीजिए बस, कितना पेयर, 10, कितना रेट, 1000, एक ही है ना। इंटर, डिस्काउंट देना नहीं है, इंटर, और यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई टेक्स्ट कर दिया, 900 रुपये सही है, और इसको कर लिए F2 से सेव। अब क्योंकि ये बिल हमको हमारे सप्लायर ने दिया है ना, तो परचेज का कभी हम इनवाइस प्रिंट करते ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमें प्रिंटेड मिलता है। हाँ, जब हम सेल्स करते हैं तो प्रिंट करके अपने कस्टमर को देते हैं, लेकिन फिर भी इसको अगर हम प्रिंट करें तो चेक कर लीजिए, प्रिंट करने पे इसका इंटरफेस ऐसा आ रहा है जैसा बिल हमको मिला है, तो कहाँ आ जाएंगे, लिस्ट पे, स्क्रीन पे, आल ओके कर लेंगे, और जो अभी किए बाटा मेन्स वाला ओपन कर लेंगे, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा प्रिंट का, देख रहे हैं, प्रिंट परचेज इनवाइस, हाँ, स्टैंडर्ड में, हाँ, प्रीव्यू, यस, और देख लीजिए। पूछ रहा है कि कंपनी का नाम यही रखना है ना, श्रीराम ब्यूटी मटेरियल, कि बदलना भी है, एड्रेस वगैरह, लोगो वगैरह लगाना आप लगा सकते हैं, सेव कर लीजिए। अब देखिएगा कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए, टीम ऐसे आया है अभी, देखिए तो, देख लीजिए, मैच कराइए, आया सेम ऐसे। ये कंपनी का नाम लिखा रहा है 3.2, जिस नाम से बनाया है, तो दिक्कत है। ये हमारे में ऊपर क्यों दिखा रहा है हमारा नाम, क्योंकि हमने परचेज का इनवॉइस प्रिंट किया है, सेल्स का करते तब ना, समझ रहे हैं ना। ठीक।
बंद करिए, कर लेंगे ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और यहाँ कुछ फीचर इनेबल करने होंगे। देखिए ये दोनों शॉपी है डेटॉल का, लेकिन दोनों का क्वांटिटी अलग है क्या? सब सेम ही है जी, रेट अलग है। लेकिन एक बार वही साबुन 48 में मिल रहा है और वही साबुन एक बार 50 में मिल रहा है, लेकिन देखो एमआरपी प्राइस भी दोनों का सेम अलग है। तो ये कैसे करेंगे? डिस्काउंट तो समझ में आता है, यानी कि रहने दे, तो कर लेंगे आप दोनों, करिए यही कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो इसके लिए इनेबल करना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेव कर लेना, तो सेव है ये, बाहर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, पहले ऐड पे क्लिक करिए। अगर नॉर्मल में मेरा बात किया जाएगा, मान लो 03 ले लिया, इंटर किया जाए 18%। अगर हम यहाँ पे ले लिया आर के हो गया। अगर नॉर्मल डिटॉल जो हम पहले बनाए हैं उसको लेकर चला जाएगा, देखना ध्यान से कितना, मान लो जो भी है, तो मान लो एक ही पीस देगा और रेट मान लो 50 ले रहे हैं, 50 50 तो ले ले रहे हैं। डिस्काउंट क्या बोला है कि एमआरपी 50 है, लेकिन 48 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो मान लो 2 रुपया डिस्काउंट तुम ले दो। देखो यहाँ पे 48 लग रहा है नॉर्मल, पर आइटम के पीछे एक का तो लग गया। अगर यहाँ पे 10 होता तो वो भी हो जाता, 20 होता है मान लीजिए, तो हो गया 20 है, तो हर के पीछे जोड़ना है ना। या कितना क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 100। और कहा है एक का दाम कितना है, 50 रुपया है, लेकिन बेचना कितने में है, 48 रुपया। तो 2 रुपया कम करके बेचिए, हो रहा है 48 रुपया, नहीं हो रहा है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में, और सबसे पहले फीचर ऑप्शन में, और यहाँ आने के बाद से इन्वेंट्री में यहाँ ले लेंगे सिंपल डिस्काउंट। क्या ले लेंगे? सिंपल डिस्काउंट, और सेव कर लेंगे F2 से, यस। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, ओके करेंगे, परचेज की इनवाइस में, मेन की सीरीज में, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ ये जो कंपाउंड डिस्काउंट वाला है इसको क्या कर लेंगे, मिटा के यहाँ क्या लेंगे, सिंबल डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमआरपी कर लेंगे। लिख लीजिएगा सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमआरपी, एमआरपी पे डिस्काउंट मिल रहा है ना। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब देखिएगा, थोड़ा ऐड करिए तो 03 आर के, अब देखिएगा डेटॉल, अब देखिएगा तो 100 था ना, अब देखिए 100, देखो सामने 50 रेट था और डिस्काउंट मिला है, परसेंटेज में नहीं मिला है, पर पीस पे मिला है 2 रुपए ना, तभी 48 में बिका है। देखो तो 48 हो गया हो। ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिट पीस दिया है, डेटॉल शॉप है और ये हैंड वॉश है, आपको शॉप ही बनाना पड़ेगा। तो चलो बना ही दे रहे हैं, क्या कर लेंगे यहाँ पे, F3 दबा देंगे। क्या दबा देंगे? F3, और बनाएंगे क्या, डेटॉल तो सो कामा ओरिजिनल, ओरिजिनल डैश 125 जी, इंटर करिए। इससे पहले जो डिटॉल को बनाए थे, देखिए उसमें भी शॉप बनाए थे क्या हम लोग, लेकिन वहां देखो यूनिट क्या रहता है, केस डाले थे ना। चलो बोला, यहाँ पे क्या लेंगे, डेटॉल शॉप, यूनिट क्या ले लेंगे, पीसीएस। कोई दिक्कत? कुछ तो चेंज किए हम लोग, कामा लगाए हैं, चलो ठीक है, यहाँ कामा लगाए हैं, याद रखिएगा इसमें कामा लगाए हैं, इससे पहले वाले में कामा नहीं लगाए थे। और क्या कर दिया इसको, F2 से सेव कर दिया, यस कर दिया। कितना पीस है, 100 पीस ना, कितने पे, 50, इसकी प्राइस कितनी है, 50, और डिस्काउंट पर पीस कितना है, 2 रुपया, हो गया। एक और फिर ये डेटॉल शॉप, कौन सा वाला लेंगे, कामा वाला, ये वाला जो आज बना है। कितना इसमें भी है, 100 ही पीस है, और रेट कितना है, 52 रुपया है, और डिस्काउंट पर पीस 2 रुपये, 50 रुपये के हिसाब से। बस यहाँ आने के बाद क्या लगा देंगे, अप्लाई टैक्स, 1372 नहीं आया है, 9% है ना, यहाँ 28 हो गया है। F9, F9 यहाँ क्या ले लेंगे,
18। और यहाँ आने के बाद क्या करेंगे? आ गया 882। अब क्या कर देंगे F2 से? तो यहीं तक करना है आज। थैंक यू क्लास।